तो आज हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि जो हम कहते हैं ना इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इन्वर्स, तो उसके बारे में आज कुछ हम एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पे। तो यह है से इफ अगर मैंने लिया एक मैट्रिक्स ए, ठीक है, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे होता है कि 2 रो होगा एंड 2 कॉलम होगा, ठीक है, या फिर 3 रो होगा या 3 कॉलम होगा, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। जब भी इन्वर्स होता है ना किसी मैट्रिक्स का, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। तो मैंने लिया एक मैट्रिक्स ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर सपोज एम, ठीक है, and if there exists another square matrix, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है B, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका m है तो इसका भी m ही है, such that ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। आई क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए, इक्वल्स टू आई होना चाहिए। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंडीशन है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई होना ही चाहिए। और ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है, और बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिसका ऑर्डर एम है। देन B is called, ये जो B है ना मैट्रिक्स, is called the inverse मैट्रिक्स ऑफ A। A का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा B, ठीक है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय किससे हम डिनोट करते हैं? A इन्वर्स, ऐसे लिखते हैं, A⁻⁻1, ये इन्वर्स होता है ये, ठीक है। तो अभी आप देखो, और इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं कि A इज सेड टू बी इन्वर्टेबल, मतलब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इन्वर्टेबल। ए क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल। तो हम फिर से एक बार देख देते हैं कि ए इज ए मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एम, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एम सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई A⁻⁻1। ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल। तो यही हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है। देखो B जो है, B इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए ना, और ए इज ऑल्सो कॉल्ड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ, जैसे कि अगर देखो अगर मैंने बोला कि B इज द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि A इज इन्वर्स ऑफ B। ये B इज इन्वर्स ऑफ ए मतलब क्या होता है कि B इक्वल्स टू A⁻⁻1, ए इन्वर्स, और A इज इन्वर्स ऑफ B मतलब क्या होता है? ए बी इक्वल्स टू लाइक दिस। तो ये हम लोग का क्या है? ये हम लोग का है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का मेन कॉन्सेप्ट। अभी कुछ नोट्स आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले बोला था कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है ना, उसका इन्वर्स नहीं होता। कि अगर मैंने नोट नंबर 1 क्या लिख सकते हैं कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट possess इन्वर्स मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसका कभी भी इन्वर्स नहीं होता। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट possess इन्वर्स मैट्रिक्स। सिंस फॉर प्रोडक्ट
BA and AB to be defined and to be equal. It is necessary that matrix A and B should be square matrix of the same order. It is necessary that matrices A and B should be क्या square matrices of the same order. देखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी इन्वर्स नहीं होता. क्यों? क्योंकि बी ए एंड ए बी जो है ना, ये बी ए मल्टीप्लाई किया ए बी मल्टीप्लाई किया इज टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल तभी हो सकता है. इट इज़ नेसेसरी दैट मैट्रिसेस ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर. स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सेम ऑर्डर होना ही चाहिए. और एक नोट करने वाला चीज़ है कि B इज़ द इन्वर्स ऑफ A होता है ना, देन A इज़ ऑल्सो इन्वर्स ऑफ B. ये जो मैंने लिखा है ये वाला और एक पॉइंट है. B इज़ द इन्वर्स ऑफ A अगर होगा तो A इज़ ऑल्सो इन्वर्स ऑफ B. ये भी हम लोग को मतलब याद रखना चाहिए. देखो और एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में आना चाहिए कि ये थ्योरम ही है एक यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स. ठीक है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालता है तो वो यूनिक ही है, मतलब एक ही होगा. एक मैट्रिक्स का जो एक इन्वर्स मैट्रिक्स आएगा वो यूनिक ही होगा, 2-3 नहीं हो सकता, एक ही मिलेगा. जैसे कि सपोज मैंने आपको बोला कि यहाँ पे हम लोग का क्या था, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई होने से हम क्या कहते हैं, बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए. ठीक है ना, बी क्या होता है, ए इन्वर्स. तो ये जो B है ना ये यूनिक होगा, मतलब एक ही है, ए का एक ही मैट्रिक्स है जो इन्वर्स निकलेगा. ठीक है ना, तो यही थ्योरम 3 में बोला है. अभी थ्योरम 4 के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. थ्योरम 4 में क्या बोला था कि अगर इफ़ A एंड B आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, लिख लेती हूँ मैं, इफ़ A एंड B are invertible matrices, ठीक है, of the same order. सेम ऑर्डर तो होना ही पड़ेगा, सेम ऑर्डर नहीं होने से तो नहीं होगा. तो सेम ऑर्डर, देन ए बी इन्वर्स जो होता है वो होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता है इसका. जब हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ए बी इन्वर्स जो है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये हमेशा ही होता है. और एक चीज़ आप देख लो कि नोट बना के आप लिख लो कि ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल्स टू ए इन्वर्स, ये हमेशा होता है. ठीक है, ए इन्वर्स इंटू आई इक्वल्स टू ए इन्वर्स. अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू आता है ए इन्वर्स. ओके, और एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, सपोज मैंने ए इन्वर्स इंटू ए लिखा तो इसका वैल्यू हो जाता है आई. ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 शुरू करेंगे. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें. ठीक है, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और भी ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ ऐसे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपका प्रॉब्लम्स भी, जितना भी प्रॉब्लम्स है मैं एक एक करके सब सॉल्व कर सकूँ. तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, थैंक यू सो मच.